Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall understand what is the meaning of vicarious and what is a vicarious liability under the law of torts. So let's get quickly started. बच्चों, in simple terms, the word vicarious का मतलब होता है indirect or derived from. अब बच्चों, ancient times में rule was a person will be liable only for his own mistakes. जैसे एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो का एक कोट है जो कहते हैं कि एक इंसान को सिर्फ उसके काम की ही सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन 13th सेंचुरी में इंग्लैंड में पहली बार इट वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट फॉर द एक्ट्स ऑफ अ सर्वेंट द मास्टर विल बी हेल्ड लायबल। सिमिलरली वाइकेरियस लाइबिलिटी में भी एक पर्सन को लायबल किया जाता है फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड बाय अदर। Now there are 4 instances when one person is liable for the wrong committed by the other. Let's understand one by one with examples. Now the first example is agent and principal के केस में। अब we have all studied the maxim qui facet per allem facet per se, जिसका मतलब ही होता है अगर कोई पर्सन अपना काम किसी और के थ्रू करवाता है then it is deemed that वो काम खुद उस पर्सन ने किया है। Hence in the relation of a principal and agent, principal वो पर्सन है जिसने अपना काम एजेंट के द्वारा करवाया है। Hence for the act of agent, the principal shall be vicariously held liable. अब शर्त इसमें यह है कि एजेंट का वो एक्ट शुड बी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, जिसका मतलब ये है कि काम की अथॉरिटी एजेंट को दी गई थी एंड उसने वो एक्ट किया, देन द प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल। बट प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम द अथॉरिटी टू डू दैट एक्ट, लेकिन एजेंट ने अपनी मर्जी और अपनी गलती से वो एक्ट किया। इस केस में प्रिंसिपल विल नॉट बी हेल्ड लायबल। Then the next is the case of partner. अब बच्चों, पार्टनरशिप में एवरी पार्टनर इज़ लाइक एन एजेंट ऑफ द फर्म, विच मीन्स हर पार्टनर किसके लिए काम करेगा? फर्म के लिए। और उसी तरह हर पार्टनर इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, विच मीन्स एवरी पार्टनर हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म। देयरफॉर अगर एक पार्टनर के एक्ट एंड कॉन्डक्ट से अगर फर्म को लॉस हुआ है, देन द एंटायर फर्म मतलब सारे पार्टनर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। द नेक्स्ट इंस्टेंस इज़ ऑफ मास्टर एंड द सर्वेंट। अब बच्चों, मास्टर एंड सर्वेंट में दोनों अगर देखा जाए तो सुपीरियर कौन है? जिसका पोजीशन बेटर है वो मास्टर है, एंड सर्वेंट वो पर्सन है जो अपने मास्टर की बातों को मानकर उसके लिए वो काम कर रहा है। लीगल मैगजीम की बात की जाए तो एक फेमस एंड इम्पॉर्टेंट मैगजीम है जो है रिस्पॉन्डिएट सुपीरियर, विच मीन्स लेट द सुपीरियर बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। अब मास्टर एंड सर्वेंट के केस में भी मास्टर इज़ द सुपीरियर एंड हेंस सर्वेंट के हर एक्ट के लिए जो उसने अपने एम्प्लॉयमेंट के दौरान किए हैं, मास्टर विल बी हेल्ड लायबल। एंड लास्टली इज एम्प्लॉयर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। अब बच्चों, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉई एंड एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। एम्प्लॉय वो है जिसको एम्प्लॉयर ने हायर किया है, उसके काम के लिए एम्प्लॉयर उसे मंथली सैलरी देता है, एम्प्लॉय के काम को सुपरवाइज करता है, एम्प्लॉय को गाइड एंड डायरेक्ट करता है कि काम कैसे करना है। अगर एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो उसे अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो है जिसको एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है टू डू अ स्पेसिफिक वर्क, बिकॉज दैट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ एन एक्सपर्टीज टू डू दैट वर्क। एम्प्लॉयर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की स्किल्स एंड जजमेंट्स पर रिलाई करता है और उसे सुपरवाइज, गाइड या ट्रेन नहीं करता है। इस केस में ऑल एक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर विल बी लायबल, बट फॉर द एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर इज नॉट हेल्ड लायबल। Independent contractor is himself responsible. Now to understand this better, let's understand a case law. Century Insurance Company Limited versus Northern Ireland Road Transport Board. इस केस में एक डायरेक्टर ऑफ अ पेट्रोल लॉरी कंपनी वो स्टैंडिंग जब एक पेट्रोल एक ट्रक से अंडरग्राउंड टैंक में ट्रांसफ़र हो रहा था। ये डायरेक्टर ने नेग्लिजेंटली एक मैचस्टिक निकाली और अपनी सिगरेट जलाई। जली हुई माचिस की कांडी को ज़मीन पे फेंक दिया। कुछ ही सेकेंड्स में पेट्रोल ने आग पकड़ी और एक बड़ा सा धमाका हुआ। इस केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स स्टेटेड दैट इट वाज द मिस्टेक ऑफ द डायरेक्टर एंड डायरेक्टर का एम्प्लॉयर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बट ये काम जो उसने किया था इस वॉज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो बच्चों, दिस वॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी. Hope you've understood the same, and in case of any queries, do let me know in the comments below. And for all the notes on the law of torts, please join on my Telegram group, of which the link is in the description below. Until we meet next time, thank you everyone. Bye bye.